जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत अच्छे प्रसंग लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी कहानी है। एक किसान और चार ठग। ठगों ने किस तरह किसान को ठगता है और फिर किसान कैसे उसको बदला चुकाता है, इसी के ऊपर आधारित है। मित्रों, बहुत ही शुरू से अंत तक बने रहे वीडियो में। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो स्टोरी आए इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास जाए। मित्रों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव का किसान था और उसके पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई बैल नहीं था, हल चलाने के लिए। तो वही पास के गांव में ही एक मेला लगा था बैलों का। वो बैलों का मेला लगता है तो दूर दूर से बड़े बैल बेचने वाले, खरीदने वाले सब आते हैं उसमें। किसान सोचा पास का ही गांव पे थोड़ा ही दूर पे ये बैलों का मेला है, चलते हैं। अगर वहाँ बैल कोई पसंद आ जाए तो खरीद लेंगे, उसी से अपना रोजी रोटी चलेगा, उसी से खेती बाड़ी का भी काम होगा। तो किसान चल दिया बैलों के मेले में और किसान ने बैल खरीदा। देखा, घूमा तो किसान का एक बैल पसंद आ गया और किसान ने बैल को खरीदा। तो जब बैल लेके किसान आ रहा था रास्ते में तो उसको चार ठग मिले। उस चार ठग में तीन उसके बेटे थे और एक पिता। जब बाप ही ठग हो तो बेटा को ठग होना स्वाभाविक है। जब देखा किसान को बैल लेके आ रहा है, वो ठगों का मंसूबा बहुत हाई हो गया। बोला आज तो इसको ठगना है, आज कैसे भी करके इस ठग को ठग लेंगे, ये बैल हमारा कर लेंगे। फिर उस चारों ठग ने आए और किसान जिस रास्ते से जा रहा था वो बीच रास्ते पर खड़ा हो गया और कहा, अरे भाई ये बैल बेचोगे क्या? किसान बोला हाँ बेच देंगे। कितना का बेचोगे? पहला ठग बोलता है। किसान ने कहा 3000 का। फिर दूसरा बोला नहीं नहीं, ये 3000 का नहीं है, ये बैल तो 2000 रुपये लायक है। इतना बोल ही रहा था कि तीसरा ठग बोला नहीं नहीं नहीं, 2000 नहीं, ये बैल तो 1000 रुपये के लायक है। फिर वो तीनों भाई तो बोल दिया था। अब बुढ़ा जो उसका बाप था उसने कहा नहीं नहीं, क्या बात करते हो, ये बैल तो मात्र 2 रुपये के लायक है, 2 रुपये ज़्यादा इसका कीमत हो ही नहीं सकता। फिर उसको दिमाग को घुमा दिया किसान को। फिर चारों ठग मिलकर के उस किसान को 2 रुपये दे दिया और बैल लेके चला गया। जब किसान बिना बैल के घर पहुंचा, बहुत मायूस था किसान, लेकिन क्या करता, विवश होता था चार के आगे। घर पहुंचा, उसकी पत्नी पूछते हैं, आप तो गए थे हाट, बैलों के हाट बैल लाने, फिर आप खाली हाथ कैसे लौट गए? आप बैल कहाँ गया? बैल तो लाए नहीं। तो अपनी आप बीती बताई अपनी पत्नी को। उसका पत्नी भी बहुत दुख हुआ। फिर किसान सोचा इसका बदला कैसे लें। फिर किसान ने क्या किया, अपनी पत्नी का गहने साड़ी पहन लिया और चला गया उसी तरफ जहाँ उसको बैल ठगा था। अब वहाँ जाकर के वैसे ही खड़ा था, घूम रहा था वो किसान एक औरत की वेशभूषा में। उधर देखा चारों ठग उसी तरह ठगने की कोशिश में है। फिर वो ठग के पास जाकर के धीरे से रोने लगा किसान। वो तो औरत का भेष पकड़ा था। कहा, अरे भाई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं 4 दिन से खाया भी नहीं, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब तो चार ठग ने कहा ये तो अच्छा बात है। बोले क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा पूरी कहानी बताई हो। किसान ने बोला अरे चलो मेरे घर पे मेरा खाना बना देना, मेरे तुम्हारा ऐसे ही काम धंधा में मिल जाएगा, तुमको पैसे भी दे देंगे और खाना भी खा लेना। बोला ठीक है। इतना बोल करके उस किसान को लेके चारों ठग ने चला गया अपना घर। जब घर में गया तो किसान ने कहा, ये औरत का भेष में था, बोला तुम्हारा रसोई किधर है? बोला इधर है रसोई, देख लो। बोला ठीक है। रसोई में तो बोला लकड़ी नहीं है।
जलावन लेके आओ तब तो खाना बनेगा। फिर पिताजी को, जो थका हुआ था बूढ़ा आदमी, उसको वहीं छोड़ दिया और तीनों भाई चला गया जलावन लाने, जंगल से लकड़ी काटने। तीनों भाई जब चला गया लकड़ी काटने, फिर वो किसान जो साड़ी पहना हुआ था, औरत का भेष में था, एक डंडा उठाया, सूखा लकड़ी जो जलाने वाला थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसमें से बूढ़े को 10 घंटे दिया, 10 लकड़ी मारा, खूब पिटाई किया। और बूढ़े को बोला, अरे 3 दूँ न 2 दूँ न 1 दूँ, मैं तो तेरा मार मार के कचूमर निकाल दूँ। इतना कह कर के पिटा कर वो किसान चला गया। जब जंगल से लकड़ी लेकर के तीनों बेटा आया तो देखता है मेरा बाप दर्द से करा रहा है। बोलता है, पिताजी पिताजी क्या हो गया? तब बूढ़ा बोलता है, अरे बेटा, वो कोई औरत नहीं थी, वो तो वही किसान था जिसका हमने बैल ठगा था। मेरे को बहुत मारा है, मार मार के कचूमर निकाल दिया। जल्दी से मेरा इलाज करवाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब वो तीनों चला गया किसी वैद्य के ढूंढने, और वो किसान को पता था ये जरूर वैद्य ढूंढने आएगा। तब किसान ने किया, एक वैद्य को भेष बना लिया और उसी एरिया में घूमने लगा। जब तीनों बेटे जा रहे थे तो वैद्य का भेष बनाकर किसान बोला, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है? बोलता, मैं वैद्य को ढूंढ रहा हूँ। बोलता, नहीं मैं ही तो वैद्य हूँ, क्या काम है बताओ? बोला, चलो मेरा घर चलिए, मेरा पिताजी बहुत बीमार है। फिर उसको वैद्य को लेके चला गया घर। जब वहाँ घर गया, देखा उसका पिताजी को, किसान बोला, आपके पिताजी को तो बहुत चोटें लगी है, आपको जंगल जाना पड़ेगा और जड़ी बूटी लाना पड़ेगा। थोड़ी सी दूर है, लेकिन जब वो जड़ी बूटी ले आओगे तो आप पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बोला, ठीक है वैद्य जी, मैं तीनों भाई जा करके जंगल से जड़ी बूटी बता दीजिए कैसा होगा, मैं लेके आता हूँ, तब तक आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। बोले ठीक है। बता दिए। उस किसान जो वैद्य का भेष में था, तीनों बेटे जो ठग था उसका, चले गए जंगल जड़ी बूटी लाने। तब फिर जो वैद्य के भेष में किसान था, फिर एक डंडा उठाया और 10 डंडे दिया उस बूढ़े ठग को, उसका बाप को, और बोला, ये 3 दूँ न 2 दूँ न 1 दूँ, मैं तो तेरा मार मार के कचूमर निकाल दूँ। इतना कहकर उस किसान ने वहाँ से निकल गया। और जब थोड़ा देर बाद जड़ी बूटी लेकर के जंगल से आया उसका बेटा, देखा तो मेरा पिताजी का हालत तो और ख़राब हो गया। बोला, क्या हुआ पिताजी? बोला, अरे बेटा, वो वैद्य नहीं था, वो वही किसान था जिसका बैल हम लोगों ने ठगा था। आज बहुत मारा है हमको और मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे लिए कुछ करो। बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं उस किसान के बच्चे को, मैं कहीं न कहीं उसको ढूंढ करके छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन वो किसान जा रहा था एक रास्ते से, तो उधर देखा एक घुड़सवार मिला। वो घुड़सवार को बोला, तुम एक काम करोगे भैया? बोला, क्या? इस रास्ते से जाओ, एक सामने में घर मिलेगा, वहाँ जाना और कहना 3 दूँ न 2 दूँ न 1 दूँ, इतना बोल कर के तुम निकल जाना वहाँ से। बोला, इतना बोल दूंगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो किसान ने कुछ पैसे उसको दे दिए। तो बोले, ठीक है। अब वह घुड़सवार उस ठग के घर के सामने जाता है और कहता है कि 3 दूँ न 2 दूँ न 1 दूँ। इतना कहता है कि बूढ़ा बोलता, फिर वो किसान आ गया। अब वो घर से तीनों बेटा उसका निकला, वो ठग जो था तीनों, और घोड़े के वाले के पीछे पीछे भागने लगा। घुड़सवार आगे आगे और तीनों पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसको लेके काफ़ी दूर चला गया। इतने में फिर किसान आया और फिर उस बूढ़े को खूब पिटा किया, खूब पिटा, और बोला, 3 दूँ न 2 दूँ न 1 दूँ, मार मार के तरह चटनी बनाता हूँ। और उसने इतना खूब पिटा करके बूढ़े को, और वो अपना बैल लेके चला गया। बैल लेके जाने के बाद फिर उधर से उसकी ठग का बेटा आया तो बोला, जो क्या हुआ पिताजी? बोला, अरे फिर उस किसान आया था और मेरे को बहुत मारा, मार मार के देखो मेरा क्या हाल कर दिया। बोला, इस किसान ने तो मेरा जीना हराम कर रखा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बोला, बैल भी लेके चला गया, देखते हैं
बोला कैसे पहचानोगे उस किसान को? बोला बैल जहाँ बना होगा वहीं होगा, मैं देखता हूँ। वो तीनों ठग घूमते घूमते चला गया और किसान ने क्या किया था कि बैल जो है एक पहलवान के दरवाजे पर बांध दिया और तीनों ठग वो पहलवान के घर पहुंच गया। पहलवान के घर पहुंचा और ढुका, सोचा किसान का घर है। अंदर पहलवान ने तीनों को मार मार के इतना मारा, भरगुस्सा निकाल दिया, बहुत मारा उसको। वो मारने के बाद बाहर आया। तीनों ठग जब मार खाने के बाद बाहर निकला तो उधर से किसान भी आया। बोला मेरे को मालूम था तुम बैल को ढूंढते ढूंढते जरूर आओगे, इसलिए मैंने इस बैल को पहलवान के घर बांध दिया था। अब तुमको कैसा लगा? तुम लोग दूसरे को ठगते हो, परेशान करते हो, तुमको अच्छा लगता है। इसलिए आज से ये सबक लो कि आज के बाद तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और ना ही किसी को परेशान करोगे। फिर तीनों ठग हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगा। बोला भाई मेरे को माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बोला ठीक है, जाओ और अच्छे से काम करो, अच्छा काम करो और खाओ। मित्रों कैसी कहानी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए कार्य।